हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में। वैसे तो मैं वीडियो बना ही नहीं रही थी, लेकिन जब जब पीपड़ी ऐसी हरकतें करती है ना, तब तब मुझे लगता है मुझे वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि इसकी हरकतें है ना, मुझे कभी कभी रास नहीं आती। तो मुझे लगता है वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए, मेरे प्यारे प्यारे से दोस्तों के लिए जो मेरा इंतज़ार करते हैं, और मेरे प्यारे से सब्सक्राइबरों के लिए जो मेरा इंतज़ार करते हैं। तो मुझे आना चाहिए, मुझे ये लगता है। तो आज वीडियो लेकर आई मैं। तो मैंने पीपड़ी का जब टाइटल पढ़ा कि नंद आई घर और हमने बनाई मैक्रोनी सबके लिए, तो भाई नंद तेरी घर से गई कहाँ थी? नंद तो ऊपर तुम्हारे छत सर पे चढ़ी पड़ी है। नंद तो घर में ही रहती है। नंद आई घर। तूने क्या समझ रखा है शादी को? हंसी खेल समझ रखी है? नौटंकी ड्रामे समझ रखे हैं तूने? हैं जिंदगी को, शादीशुदा जिंदगी को क्या गुड्डा गुड़ियों का खेल समझ रखा है तूने? कि चूल्हा जब चाहे जब नीचे उतार लिया है, चूल्हा ऊपर उतार लिया मैक्रोनी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए। जैसे पहले हम बचपन में भाई गुड्डे गुड़ियों का खेल खेला करते थे ना, वो छोटा चूल्हा लेकर नीचे बैठ गए और कुछ उसमें पका लिया, उसमें कुछ भी बना लिया हमने, वो हम सब करा करते थे ना। वैसे ही ये पीपनी भाई नौटंकी ड्रामेबाज है। इसको शादीशुदा जिंदगी ऐसा लगता है कि कोई एक गुड्डे गुड़ियों का खेल चल रहा है, कि मुझे बस उसमें छोटा छोटा खाना बनाना है, मुझे बस चाय देनी है अपने पति के लिए, और मुझे बस अपनी नंद को खुश करना है। जैसे हम अपनी फ्रेंडों को खुश करने के लिए, नहीं नहीं आ जा तू भी खेल ले, मैं तेरे संग ऐसा नहीं करूँगी, नहीं 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 तू भी ऐसा करूँ, तू भी ऐसे ही आ जा, तू भी नहीं, मैं तेरे को पहले प्रायोरिटी दूंगी। ऐसे हम जो खेला करते थे ना बचपन में खेल, वो इन्होंने अपनी जिंदगी का ऐसा तमाशा बना के रखा है, ऐसा तमाशा मुझे समझ में नहीं आता है। वो दीदी तो अपनी जिंदगी को तमाशा बनाकर, बस वो तो तमाशा बनाए जा रही है, उसकी जिंदगी तो तमाशा बनकर रह गई है, उसने तो उसके अलावा कुछ करा नहीं है। तू अपनी नंद की बात लाए है। वो छोटी दीदी को अभी भी अकल नहीं आती, अभी भी कहती है हमारा कसूर ही क्या है, हमारा कसूर ही क्या है, सब कुछ करके बैठी है, कहती है हमारा कसूर ही क्या है। चलो उनकी बात छोड़ो, उस नास पीटी की बात छोड़ो, उसका तो फैसला कोर्ट करेगा। जो भी होगा, अब वो जो चाह रही है, जितने साल घुमाएगी, जितने साल नहीं घुमाएगी, हाँ उसका तो फैसला वही करेगा। पल में तो आंखों में से आंसू निकल आते हैं उसके, पल में ही ऐसी खुश होती है, ऐसा लगता है कि भाई इसका दिमाग नहीं, दिमाग में घन चक्कर है ये, है कि पल में ही ऐसे दांत फाड़ती है पागलों की तरह से। उस दिन भाभी गिर गई तो इसकी खी 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 खी। पागल है क्या तू भाई? कोई गिर गया है तो तू उसे उठाएगी कि नहीं? पल में ही सबको बोलने आ जाती है भाई। जो सपोर्ट कर रहा था पूरे दिल से, हर तरह से, उन सपोर्टरों को गरियाने आ गई, बकने आ गई उन सपोर्टरों के ऊपर कि मेरे बारे में ऐसा नहीं बोलो। ये किसकी सगी होगी भाई? तू अपने पति की सगी नहीं, अपनी सास की सगी नहीं, नंद की सगी नहीं, तू है तेरे अपने भाई बहनों से तेरे मतभेद मिलते नहीं, भाभी की सगी नहीं, तू किसकी सगी होगी छोटी दीदी है? तेरे तो मनोभाव ही चेंज होते रहते हैं, तुझे तो शांति ही नहीं है। पीस पीस का ड्रामा रोती रहती है, सट्रोंग सट्रोंग। जहां तू अकेली हुई वहीं तेरे मूड स्विंग होने लगते हैं। फिर तूने अपनी जिंदगी ऐसी चुनी कैसे? है तू जब अकेली इंडिपेंडेंट रह ही नहीं सकती है तो तू कहाँ से इंडिपेंडेंट नारी बन गई है दीदी? दीदी दीदी के अब मनामने करने वाली आ गई, गुलामी करने आ गई। तो फिर अब दीदी के मनोभाव अच्छे हो गए, दीदी का मूड अच्छा हो गया, क्योंकि वो तो ऐसी खरीद गुलाम है दीदी की कि वो तो दीदी के लिए कुछ भी करेगी, दीदी के पाँव भी दबाएगी, दीदी के बर्तन भांडे भी करेगी, दीदी का सब कुछ करेगी। दीदी का मूड स्विंग होगा तो मूड चार गालियां भी खा लेगी। वो तो ऐसी है, वो तो मतलब उसने तो गिरने की सारी हद पार कर ली है ना। पीपनी पीपनी ने कह रही हूँ, पीपनी ने।
अब भाई अपनी जिंदगी का तमाशा क्यों बना रही है? दीदी ने तो अपनी जिंदगी का तमाशा बनाया हुआ था, तू अपनी जिंदगी का तमाशा क्यों बना रही है? हैं? तुझे जिंदगी ऐसा लगता है कि खेल है, शादीशुदा जिंदगी। तुम अपनी जिंदगी में कुछ सोच ही नहीं रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, है यूट्यूब में बस डाली वीडियो, हो गया काम। बस इसी पर तुम्हारा पति निर्भर है, इसी पर तुम निर्भर हो, हैं पीपनी पीपना। और भाई मैक्रोनी, ये सब गुड्डे गुड़ियों के खेल होते हैं ना, जैसे नीचे उतार लो गैस, बाहर गैस कर दो तो मैगी बना लूँगी, पहाड़ों पर घूम कर आ जाऊँ मैं, इधर घूम कर आ जाऊँ मैं। बस जिंदगी को ऐसे 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 घन चक्कर बनाया हुआ है इसने, पीपनी ने, हैं। और दीदी के चक्कर में खुद भी घन चक्कर बनी हुई है। जिसने खड़े हैं खड़े रहेंगे, जिन्होंने वादा लिया था वो तो अपना पल्ला झाड़ कर चले गए, लेकिन पल्ले इसके बांध गए दीदी को। दीदी के मनोभाव ये चेंज करेंगी मैडम, हैं। मैकरोनी, सुनो सुनो, चाय बना दूं मैं, चाय पत्ती उतार दो, चीनी उतार दो, है पीपड़ी। इस तरह से ब्लॉग चलेंगे तेरे पूरे अच्छी तरह से। जब तुम घर वाले ब्लॉग दिखा रहे हो ना, तो बहुत अच्छी तरह से शुरू से ब्लॉग दिखाने चाहिए। सुबह से तुम्हें पूरा रूटीन होना चाहिए तुम्हारे जीवन का। एक सुबह उठो, तुम नहाओ धो, पूजा पाठ करो, पूरा एक रूटीन दिखाना चाहिए तुमको। 2-2 बजे झाड़ू पोंछे लग रहे हैं भाई। मैक्रोनी में तुम्हारा मतलब तुम्हारा पूरा ऐसा थक जाती है बॉडी भाई, पूरा खाना बन गया। यदि तुम्हारे यहाँ 2 मेहमान आ गए, 2-4 मेहमान आ गए, 2-4 दिन टिक गए, तो तुम्हारी तो जान ही निकल जाएगी, है। तुम्हारे ये ब्लॉग हैं भाई, ब्लॉग के नाम पे तुम क्या छापते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता है। दीदी के लिए मैक्रोनी, दीदी वो तो दीदी बहुत थक गई होगी ना, वो घूम घाम के। वो तो चाहती यही है कि ये मतलब काम के मारे वो तड़पड़ाती है, उसका मूड स्विंग हो जाता है, उसके दिमाग के मनोभाव चेंज हो जाते हैं, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है जब उस पर पूरा काम पड़ता है तो। लेकिन भैया एटीट्यूड देखो हाई लेवल का है दीदी का। मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं? ऐसा कुछ नहीं होता है शादीशुदा जिंदगी में। शादीशुदा जिंदगी हर तरह से चलती है, कभी झुक जाते हैं, कभी झुका लेते हैं, हर तरह से जिंदगी चलाई जाती है। तो पीपनी का कहना ये भी था कि मैंने अपना घर बचा लिया, और पूतना को सारी बातें सुनाकर बोलती है कि मैंने अपना घर, तूने अपना घर कैसे बचा लिया? गुलामी करके बचा लिया? ऐसे कोई घर बचाने में बचाना है तेरा, है? जब तक तू गुलामी करेगी तेरा घर बसा रहेगा, और जहाँ तूने गुलामी करनी खत्म करी, वहीं तेरे ये दीदियां हैं ना ऐसा भड़काएंगी, तेरे पीपू को ऐसा भड़काएंगी, सब पता है हमें। तेरी गुलामी जब तक चलती रहेगी, जब तक तू दीदी के मनोभाव चेंज करती रहेगी, जब तक तो तू अच्छी है, हैं। जिंदगी क्या तमाशा बनाई है तूने, क्या तमाशा, क्या खेल खिलौनों की तरह से क्या दिखाते हो तुम लोग। आज डीजे मॉम नहीं है तो अब डीजे मॉम नहीं है तो खेतों में कुछ काम ही नहीं हुआ है। वो उस पीपड़ू को देख, बिल्कुल निकम्मा है, निकम्मा एक नंबर का। कुछ भी खेतों में नहीं हुआ है कोई भी काम, क्योंकि उसका मन ही नहीं करता होगा भाई, वो तो एक नंबर का आलसी है। जब डीजे मॉम होती है तो खेतों में लगा रहता है, क्यों? बस कुछ ऊपरी ऊपरी काम करता है खेतों में। और डीजे मॉम नहीं है तो खेतों में झाँक भी नहीं रहा है, झांक भी नहीं रहा है, खेत गंदे पड़े हैं। पीपनी, तू तो बस गुलामी कर, दीदियों की गुलामी, सेवा करेगी तभी मेवा मिलेगी, उसके अलावा तेरे पति से कोई तेरे को मेवा नहीं मिलेगी। तू तो पति को पल्लू में बांधना चाहती है, पल्लू में बांध, वो तो बंधा रहेगा, तो वैसे भी किसी काम धाम का नहीं है, हैं। तो दोस्तों बस मैं यही कहना चाहती हूँ, इन लोगों के बारे में गुस्सा बहुत आया मुझे। तो दोस्तों मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताना।